हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिशिर दास और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जिस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो आया हुआ है CSIR, दैट इज सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्क करता है अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर में। यहाँ पे जो जॉब आया है वो रेगुलर के लिए आया हुआ है, जहाँ पे ग्रुप 3 टेक्निकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो रहा है। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये टेक्निकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट किस पर्टिकुलर बेसिस पे किया जा रहा है। इससे पहले कि हम इसमें डाइव इन करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है आपको अभी तक के सबसे मिनिमम प्राइस में गेट का कंप्लीट कोर्स, जहां पे आप देख सकते हैं कि 7,999 में आपको गेट का प्रिपरेशन कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा विद 6 मंथ एक्सटेंशन, फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये जो ऑफर दिया जा रहा है ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आप यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं। कोड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेट इज SDSIR50। इस कोड को यूज करते हैं तो आपको शामिल किया जाएगा ग्रुप में, जहां पे मैं आपको गाइड करूंगा, साथ में आपको सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए यहाँ पे डाइव इन करते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में और पता लगाते हैं कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। मैंने जो चीजें आपको बताई उसके अलावा आपको मैं बता दूं, ये CSIR CSIO जिसके अंडर में ये काम करता है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडल्ज है। काफी सारे रिसर्च डेवलपमेंट यहाँ पे होते हैं और इनको जरूरत है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट की, जहाँ पे 25 वैकेंसी ये दे रहे हैं, जिसमें अनरिजर्व में 16 वैकेंसी, ओबीसी में 7 और ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसीज है। यहाँ पे लेवल 6 का पे मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है, जो कि 35,400 से लेके 1,12,400 का है, जहां पे आपको एमोल्यूमेंट्स और अप्रोक्सीमेटली जो मिलेगा शुरुआती दौर पे, दैट इज 71,000 का अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स बता दिया गया है। आगे डाइव इन करते हैं और पता लगाते हैं यहाँ पे क्या आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी एजुकेशन की। तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट गेट 3 दिया गया है, मैकेनिकल का है। और यहाँ पे पोस्ट कोड भी सब कुछ लिखा हुआ है। अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसीज है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, जहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया है, जिसमें 3 साल का ड्यूरेशन आपने पूरा किया हो और 60% जो है वो आपका मार्क्स हो, लेकिन साथ में 2 इयर्स का रिलेवेंट फील्ड में आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, तो ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी है। जो भी आपके पहचान के होंगे, जहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट्स जिस भी ग्रुप में होंगे, आप वहाँ पे शेयर जरूर कीजिएगा, किसी को तो काम आए। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी आगे जो साइंटिस्ट की वैकेंसी है वो भी मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये पहले मैं इसको डिस्कस कर लूँ, फिर उसमें भी जाएंगे। दूसरी जो यहाँ पे है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 का, जिसमें पोस्ट कोड है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन का आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है विद 60% मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जहाँ पे एटलीस्ट 3 ईयर का फुल टाइम ड्यूरेशन में आपने 60% मार्क के साथ डिप्लोमा किया हो या फिर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस रखा हो इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी दी गई है। इसी प्रकार काफी सारी बायो इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हैं, सेम उसी तरीके से है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था, कंप्यूटर साइंस के लिए था, मैकेनिकल के लिए था, वैसे ही सिविल के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। चलिए बाकी बेनिफिट्स की बात करते हैं। यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स आपको एमोल्यूमेंट्स के अलावा दिया जाएगा, जहाँ पे आपको दिया जाएगा अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, HRA जिसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये रेगुलर पोस्ट है, डेफिनेटली कभी कभी भी ये सब सारी चीजें तो दी ही जाती है। साथ में जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस है आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको उन्हीं बात पे स्ट्रेस दूंगा जहाँ पे आपको क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे दूंगा। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन जिनके लिए है उनके लिए यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। अब देख लीजिएगा, क्योंकि एज लिमिट पहले ही मैंने बता दिया है कि आप 28 ईयर से बिलो होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसका डिटेल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अप्लाई कैसे करना है? जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए ये जो वेबसाइट आपको दिया गया है, www.csio.res.in, यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। और जो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर साइट को ढूंढ नहीं पा रहे, वो मेरा
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि शिशिर दास अनअकैडमी के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है आप पूछ सकते हैं। साथ में ये नोटिफ़िकेशन भी मैं वहाँ पे वीडियो के साथ शेयर कर दूँगा, यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम देयर। और इस वीडियो से रिलेटेड और इस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी होगी, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में उस टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, जहाँ आप ज्वाइन करेंगे। मैं एक बार और याद दिला दूं, शिशिर दास अनअकैडमी के नाम से आपको वो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं और क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल, इस वेबसाइट में अवेलेबल है। फिर से वेबसाइट देख लीजिए, फ्रॉम 16/7/2025 से लेके 15/8/2025, यानी कि नेक्स्ट मंथ अगस्त शाम को 5 बजे तक रहेगा, उससे पहले आप जरूर से अप्लाई कर लेना। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए 500 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी का अमाउंट 90 रुपीज है, तो टोटल 590 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। और फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, द फीस टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टेट बैंक कलेक्ट्स से ही आपको ये पे करना है। और बाकी बाकी सालों के लिए, जैसे कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए नो फी लिखा गया है। तो इसका मतलब है फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और ठीक है, तो बाकी सारी चीजें यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर यहाँ पे जनरेट होगा, ये सारी चीजें बताई गई है। देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये ध्यान से देखते हैं। फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि आपको एक एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। फॉर दिस पोस्ट देयर विल बी 3 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स, मतलब कट ऑफ मार्क्स आपको क्रॉस करना है, टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमेटी। ये सिलेक्शन कमेटी डिटरमाइन करेगी बाद में। लेकिन जो पेपर 1 है, उसके बारे में दिया गया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन, सारा कुछ लिखा गया है। ओएमआर बेस्ड या फिर आप कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आपका होगा पेपर 1 का। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके पास, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी में सेट होगा। स्टार्ट स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो है वो डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का होगा, बेस्ड ऑन एडवर्टाइज्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 200 होंगे। टोटल टाइम पीरियड जो है वो 3 आवर्स का दिया गया है। 200 क्वेश्चन 3 आवर्स में करना है। पेपर 1 टाइम अलॉटेड 1 आवर, जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके 100 होंगे। और नेगेटिव मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, यहाँ पे नो लिखा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे टाइम अलॉटेड 30 मिनट्स का दिया गया है, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। 25 क्वेश्चंस ईच होंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 75 का दिया गया है। नेगेटिव मार्क्स इज 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब पेपर 2 जो है वहां पे नेगेटिव मार्क्स है, लेकिन पेपर 1 में कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, जो कि स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया है। पेपर 3 भी है, यहाँ पे टाइम अलॉटेड 90 मिनट्स, कंसर्न सब्जेक्ट जो है वो आपको दिया गया जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस के लिए, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हो गए, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 300 है। नेगेटिव मार्क्स जो है वो 1 नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे हो गया 150 प्लस यहाँ पे 50 200 हो गया, तो यहाँ पे इसलिए 200 लिखा गया है और 3 आवर्स का ड्यूरेशन आपको दिया गया है। ये है आपका। तो यहाँ पे द सिलेबस फॉर ट्रेड टेस्ट एंड पेपर 3 ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन द एकेडमिक सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये लिख दिया है, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, गाइडलाइंस आपको कंप्लीटली दिया गया है। इन गाइडलाइंस को देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप जरूर से अप्लाई करना। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, तब जाके आप उसमें अप्लाई करें। बाकी सारा चीज मैंने बता दिया है, लास्ट डेट भी यहाँ पे है, काफी सारी चीजें यहाँ पे अटैच्ड है, जिसको देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है? अब एक और वैकेंसी जो कि साइंटिस्ट की वैकेंसी जो मैंने आपसे डिस्कस की थी, यहाँ पे देखिए, ये भी रेगुलर बेसिस पे आपको दिया जा रहा है जॉब अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे भी आपके पास जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 11th ऑफ जुलाई से चालू हो गया है और आपको 11th ऑफ अगस्त तक 5 बजे तक यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए सेम है। सीएसआईआर, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये वैकेंसी आई हुई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में आपकी यहाँ पे जॉब लगने वाली। यहाँ पे जो जॉब है वो साइंटिस्ट का है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 है, जहाँ पे आपको 67,700 से लेके
2,08,700 का जो पे मैट्रिक्स से दिया जा रहा है और ये जो है वो लेवल 7 का है, बहुत बड़ी बात है। और 7th पे कमीशन में आपको दिया जा रहा है, टोटल एम्लुमेंट्स आपको 1,38,000 का दिया जा रहा है और अपर एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स है। यहाँ पे चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं कि अनरिजर्व्ड के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 7 है यहाँ पे, एससी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। तो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एमई एमटेक इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, यानी कि ये नहीं भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया गया। टोटल यहाँ पे देखते हैं अगला जो है वो साइंटिस्ट के लिए एक वैकेंसी एमई एमटेक के स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जो मान लीजिए एमटेक कर लिए हैं किसी भी नॉर्मल कॉलेज से या फिर एनआईटी से, जहां उनकी अभी जॉब के लिए उनको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स और एमई एमटेक स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। ये कुछ जॉब स्पेसिफिकेशन आपको दिया गया है, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है। मेयर कंप्लीशन ऑफ एमई एमटेक और पीएचडी भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट के लिए एक और पोस्ट है जहाँ पे पीएचडी इन साइंस इंजीनियरिंग ये स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी वैकेंसीज है, एक बार आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके देख लीजिएगा। सेम वेबसाइट है, दोनों को मैंने एक ही जगह से निकाला हुआ है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए एमई एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए और भी वैकेंसीज दी गई है। तो सारा चीज सेम है, बस आपको क्या करना है, आप इस नोटिफिकेशन को निकालिए जहाँ पे 17 पोस्ट आपको दिया गया है और एक बार देख लीजिए। जो भी एमई एमटेक के स्टूडेंट्स हैं वो हालांकि काफी अभी तक तो समझ गए होंगे कि कैसे। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको दिया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरटेक रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा जो ऐसे भी आप एमटेक फाइनल ईयर और पीएचडी में कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन कंडीशंस दिया गया है कि क्या-क्या होनी चाहिए और ये एमई एमटेक स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप डिटेल में ऐसे भी समझ सकते हैं। एज लिमिट और रिलैक्सेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट या फिर जनरल कैंडिडेट के लिए 52 ईयर्स है और बाकी जैसे सभी गवर्नमेंट जॉब में रिलैक्सेशन होता है, तो यहाँ पे भी रिलैक्सेशन की बात की गई है। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स का, आप इसको भी देख लीजिएगा। और अगर हम लोग मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए देखें, तो यहाँ पे मेयर फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आपका नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। वो सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे वेबसाइट वही है www.csio.res.in। यहाँ पे जाके आप सारा डिटेल निकाल सकते हैं। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, और ये जो है वो 11th ऑफ जुलाई स्टार्ट हो गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये 11th ऑफ अगस्त तक चलेगा, जहाँ पे 590 आपको एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। लगभग सारा प्रोसेस सेम है और यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है। अगर आपके कोई भी पहचान में ऐसा कोई कैंडिडेट है जो एमई एमटेक किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है और इंटरेस्टेड है किसी रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी में वर्क करने के लिए जहाँ अच्छा खासा आपको यहाँ पे सैलरी मिल रहा है, आप ज़रूर से उसको इस वेबसाइट के बारे में बता देना और ये वीडियो भी शेयर कर देना, ताकि उसको बेसिक आइडिया लग जाए और उसके बाद अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो देख सके। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड अलोंग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी बता दिया गया है कि 590 रुपए का आपको यहाँ पे एसबीआई में पेमेंट का जो रिसीट है वो सारा कुछ सबमिट करना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन गो एंड देन अप्लाई। अगर आपको इसी तरीके की जॉब नोटिफिकेशन और भी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है जो आपको कंप्लीटली डिटेल में नहीं पता चल रहा है, तो यू कैन इन्फॉर्म मी देयर। और इसके अलावा शिशिर दास अनअकैडमी, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की वीडियोस और बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। Go and join there and stay tuned with this Unacademy YouTube channel so that you can get every update on time. Okay, bye. Thanks. Take care.